दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू हुई 7 नई योजना। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 7 नई गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। लाडली बहना योजना, डीबीटी इनविटेशन। इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 13वीं किस्त के 1250 रुपये। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आदेश। लाडली बहना योजना में महत्वपूर्ण अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लाडली बहना योजना 13वीं किस्त की राशि कुछ महिलाओं के खाते में नहीं डाली जाएगी। अगर आपको भी लाडली बहना योजना का प्रति माह लाभ दिया जा रहा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त की राशि जल्दी 10 जून तक डाल दी जाएगी। पात्र लगभग 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन जिन महिलाओं को डीबीटी एक्टिव नहीं है वो अपनी डीटी एक्टिव करा लें। 10 जून को इन बहनों के नहीं मिलेगी 13वीं किस्त के 1250 रुपये। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 जून को लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त के 1250 रुपये मध्य प्रदेश की लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा इंतजार कर रही महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन जिन महिलाओं की डीबीटी एक्टिव नहीं है उन महिलाओं के खाते में 13,000 रुपये की किस्त 1250 रुपये नहीं आएंगे। बहनों के खाते की डीबीटी एक्टिव कैसे करें दोस्तों, इसके बारे में हमने इस लेख में लिख रखा है। इस दी गई लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से डीबीटी एक्टिव कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। फ्री लैपटॉप योजना 2024। इन सभी छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप। जल्द करें यहाँ से रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मुफ्त लैपटॉप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल योजना है। इस योजना के तहत राज्य में वर्तमान में मुफ्त लैपटॉप स्मार्टफोन चल रहे हैं। इस युवा शक्ति के कारण योजना के तहत एक छात्र लैपटॉप योजना पंजीकरण की प्रक्रिया भी की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट या फोटो, मोबाइल नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फ्री लैपटॉप योजना की पात्रता। वन स्टूडेंट लैपटॉप योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र 12वीं पास होना चाहिए। छात्र वर्तमान में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। ITI, पॉलिटेक्निक, टेक्निकल डिप्लोमा वाले हॉस्टल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। फ्री लैपटॉप योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें दोस्तों, इसके बारे में हमने इस लेख में विस्तार से लिख रखा है। आप इसे यहाँ से पढ़कर बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PM किसान 17वीं इंस्टॉलमेंट आज जारी होगी। इन सभी किसानों की 17वीं किस्त यहाँ से चेक करें स्टेटस। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKVY की 17वीं किस्त का पैसा बहुत जल्दी देश भर के लाभार्थियों के किसान के खाते में जमा हो जाएगा। इस बार भी केंद्र सरकार किसानों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। किसान योजना PMKVY के लाभार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्हें अगली किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं। PM किसान 17वीं इंस्टॉलमेंट छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह रकम 3 किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में किसान को 2,000 रुपये मिलते हैं और यह रकम हर 4 महीने में अंतराल में किसानों के बैंक खाते में जमा होती है। दोस्तों, बात करते हैं 17वीं किस्त का PM किसान योजना स्टेटस कैसे चेक करें। इसके बारे में हमने इस लेख में विस्तार से लिख रखा है जिसे आप यहां से पढ़कर बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दी गई लिंकों पर क्लिक करके बहुत आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना अप्लाई। घर में 10 साल के बच्चे हैं तो मिलेंगे 2500 मासिक भत्ता। तुरंत भरें यह फॉर्म। देश भर में सरकार की तरफ से कुपोषण के सरकार बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना की भी शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार यहां सुनिश्चित करना चाहती है कि गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान संपूर्ण मदद उपलब्ध कराई जा सके ताकि बच्चों के जन्म के बाद माता और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, उन्होंने किसी प्रकार का कुपोषण न हो और जन्म के बाद होने वाली बीमारियों से माँ और बच्चे को बचाया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि गर्भावस्था के पश्चात महिला काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में इस योजना के माध्यम से शिशु जन्म के बाद माता का पूरा ध्यान रखा जाता है। सरकार द्वारा नई प्रसूता माता और नवजात बच्चों के लिए कई प्रकार की स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही हैं। उनमें से एक आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना जिसके अंतर्गत 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के स्वास्थ्य तथा उनकी शुरुआती शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना अप्लाई जिसे आप यहां से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म यदि हो चुका हो तो बच्चे का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और बच्चे के बैंक खाता विवरण।
आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों इसके बारे में हमने इस लेख में विस्तार से लिख रखा है। आप इसे यहाँ से पढ़कर बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे उन लोगों को भी आंगनवाड़ी के बारे में जानकारी मिले। छात्रों को 75,000 से 1,25,000 रुपये की स्कॉलरशिप इस तरह भरें। पीएम स्कॉलरशिप फॉर्म योजना। केंद्र सरकार ने देश के छात्रों के लिए कई छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालित किए हैं और प्रत्येक कार्यक्रम छात्रों को लाभान्वित करता है, क्योंकि उन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। इसलिए बच्चों का बेहतर शिक्षा प्राप्त करना जारी रखना चाहिए और शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए। इसलिए सरकार इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के प्रभारी है। पीएम छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय छात्रों को लाभ प्रदान करता है। केंद्र सरकार के द्वारा हर महीने राष्ट्रीय छात्रों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। नीचे दिए गए विवरण को बहुत ध्यान से पढ़ें। एस&टी श्रेणी में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं का चयन करता है। प्रधानमंत्री यशोवृत्ति छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9-12वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इनमें से प्रत्येक के लिए अद्वितीय योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2024 में मेरिट सूची निर्धारित करने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। फिर उन छात्रों को सूची बनाई जाती है जिन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिर चयनित छात्रों को प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2024 से सम्मानित किया जाता है। इसमें वार्षिक निधि 75,000 से 1,25,000 रुपये होती है। पीएम छात्रवृत्ति योजना 2024 की मुख्य विशेषताएं, जिसे आप यहां से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के लाभ। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2024-2025 के तहत छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं। छात्रों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता मिलेगी। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 75,000 रुपये मिलेंगे और कक्षा 11वीं के छात्रों को 1,25,000 रुपये मिलेंगे। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति की पात्रता। आवेदन करने वाला छात्र भारत का निवासी होना चाहिए। ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, एनटी, एसएनटी श्रेणी के सम्मिलित होने चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें, 8वीं 10वीं के प्रमाण पत्र, आवेदक के परिवार की आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पीएम छात्रवृत्ति फॉर्म 2024 ऑनलाइन कैसे भरें। दोस्तों इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसे आप यहां से देखकर बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन 2024। बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण किए सभी छात्रों को सरकार दे रही है फ्री लैपटॉप। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के तहत आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि बहुत से उम्मीदवारों को ये नहीं पता होता कि वह ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के तहत आप सभी को मुफ्त लैपटॉप मिलने वाला है। आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जो तरीका बताया जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, आपकी उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन 2024। दोस्तों इसके बारे में हमने इस लेख में लिख रखा है। आप इसे यहाँ से पढ़कर बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की बात करें, वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के अंतर्गत जितने भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे वह भारत के मूल निवासी होने चाहिए। आवेदन करने वाला छात्र नियमित रूप से किसी कॉलेज में अध्ययन कर रहा होना चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास समस्त शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करने वाले छात्र की आयु कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन 2024। दोस्तों इसके बारे में भी हमने इस लेख में विस्तार से लिख रखा है। इस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन घर बैठे 5 मिनट में बनाएं अपना राशन कार्ड, यहाँ से बनेगा। आज के समय पर महंगाई अपनी दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है, जहाँ पर ऐसे में आम आदमी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से सरकार की ओर से राशन कार्ड का लाभ दिया जाता है और बहुत सी कम कीमतों में आपको अच्छी सुविधाओं का लाभ राशन कार्ड के तहत मिलता है। किसी को देखते हुए सरकार की ओर से नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की जाती है। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अगले 5 वर्षों तक गरीब एवं ऐसे परिवार जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें आने वाले 5 सालों तक बिल्कुल निःशुल्क राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी नागरिकों को मुफ्त राशन कार्ड लाभ मिलने वाला है। यदि आप इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड के प्रकार। वर्तमान समय में सरकार की ओर से भारत में 3 राशन कार्ड प्रसारित किए जा रहे हैं। का लाभ अलग अलग श्रेणी के लोगों को दिया जाता है। इसकी जानकारी आपको निम्नलिखित बताई गई है। राशन कार्ड के लाभ। राशन कार्ड योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है। उन्हें हर महीने मुफ्त में गेहूं, चावल, नमक,
आदि खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इसका प्रमुख लाभ अन्य योजना जैसे राशन कार्ड धारकों को उज्ज्वल योजना के लिए गैस कनेक्शन, पीएम आवास योजना से संबंधित लाभ के लिए भी उपयोग किया जाता है। राशन कार्ड की सहायता से जनधन खाते में जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया जाता है। राशन कार्ड की पात्रता। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का मूल निवासी होना चाहिए। यदि कोई नवविवाहित जोड़ा राशन कार्ड के लिए आवेदन करता है तो अपने परिवार को संपूर्ण आईडी से संबंध अलग करना चाहिए। राशन कार्ड का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीद की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें, आय प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया की पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर, बिजली बिल, पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि। राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें दोस्तों, इसके बारे में हमने इस लेख में विस्तार से लिख रखा है, जिसे आप यहां से पढ़कर बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।